नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खिलाड़ियों की तरह फिल्म सितारों के भी किए जाए डोप टेस्ट, विश्वास सारंग। अब से रविवार को नहीं होगा लॉकडाउन, भाजपा के आरोपों पर पीसी शर्मा का बयान। पार्टी प्रत्याशियों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह ने मुख्यमंत्री निवास पर अपने घर में बने कुंड में ही भगवान गणेश का विसर्जन किया। साथ ही शिवराज ने प्रदेश की जनता से भी आग्रह किया कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन ना करें, भगवान गणेश का विसर्जन अपने घरों पर ही करें। घर में छोटे कुंड बनाकर उन्हें विसर्जित करें और गणेश जी जहां विसर्जित हों वहां पौधारोपित करें। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। हमारे लिए पार्टी प्रथम है और प्रत्याशियों की सूची द्वितीय है। हमारी ओर से जल्द ही प्रत्याशियों के नाम सामने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में पूरी दुनिया की जीडीपी कम हुई है, भारत भी उसका केवल एक हिस्सा है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करते हैं, वे ना तो जीडीपी समझ रहे हैं और ना ही अर्थव्यवस्था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी की योग्यता के आधार पर चयन होता है, कोई जाति के आधार पर प्रत्याशियों का चयन नहीं होता है। जो प्रत्याशी पार्टी के प्रति निष्ठावान है, विचारवान है और जिसकी जीतने की परिस्थितियां होती हैं, उस आधार पर पार्टी निर्णय करती है। कांग्रेस को सिर्फ राजनीति के अलावा और कोई उनकी सोच नहीं है। जीडीपी को लेकर जो राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि कोरोना महामारी में पूरे दुनिया में जीडीपी कम हुई है, भारत भी दुनिया का हिस्सा है। ये सारे दुनिया के देशों के जीडीपी के फिगर्स हैं। यूएस में जो जीडीपी कम हुई है वो 31.7, यूके में 20.4, फ्रांस में 13.8, इटली में 12.4, कनाडा में 12%, जर्मनी में 10.1, जापान में 7.8। ये पूरी दुनिया के फिगर हैं। ये पूरे दुनिया के जीडीपी का चार्ट है। इस चार्ट में पूरी दुनिया में जीडीपी किस तरह से कम हो रही है, ये उसका चार्ट है। और इसलिए राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करते हैं, ना वो जीडीपी के बारे में समझते हैं और ना इकनॉमी के बारे में समझते हैं, ना अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। और इसलिए ये एक अनावश्यक राजनीति कांग्रेस कर रही है। सर, बाढ़ और राहत की बात। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर भी राजनेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले भाजपा नेता की ओर से कहा गया कि आपदा के समय पर भी कांग्रेसी घर में घुसे हुए हैं। इसका पलटवार करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि हम लगातार बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचकर राहत कार्य की मांग कर रहे हैं। हम कल भी कोलार गए थे और उससे पहले भी मैंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की थी। कहीं नहीं गई, उनकी ए टीम को जाना था, बी टीम को जाना था, लेकिन अब तो उनके पास टीम ही नहीं बची। कल ही गए थे हम लोग पूरा कोलार पे। दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, हम भी गए थे, परसों भी गए थे। रोज जा रहे हैं और गांव में जो हमारे कांग्रेस के जो विधायक हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सब जा रहे हैं। लेकिन गए वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक किसी को मुआवजा मिला क्या? जितनी फसल नष्ट हुई है, जितने लोग आज बर्बाद हो गए हैं इसमें बाढ़ में, उनको अभी तक मुआवजा एक भी आदमी को नहीं मिला है। जब तक जेब में पैसे नहीं आएंगे सब बेकार है। और कोलार की स्थिति है कि वहाँ बहुत से झुग्गी वालों को हटा भी दिया, उनको स्कूलों में रख दिया है, पर उनको वहाँ खाना नहीं मिल रहा है। उनको ले कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह है वो चिन्हित की नहीं है। और ये सब चीज़ें पहला होना था।
सबसे विशेष बात है कि ये बाढ़ आती है, ये गेट खोल दिए जाते हैं, चाहे भदभदा के खोलो, चाहे कलियासोत के खोलो, या मध्य प्रदेश में और कहीं कहीं खोलो। इसकी टाइमिंग गलत है, इस टाइमिंग की वजह से बाढ़ आ रही है और अधिकारी और जो कंसर्न लोग हैं उसकी गलत टाइमिंग की वजह से, और लोगों को पहले आगाह करो कि भैया पानी आ सकता है, और जब बहुत पानी गिर जाए तब क्यों खोलते हैं? पहले से थोड़ा थोड़ा खोलो ना। अगर पहले से ही सचेत होकर खोलते रहते तो मैं समझता हूँ बाढ़ नहीं आती, और इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है और मुआवजा दे लोगों को। एक बात और करते हैं कि 6 तारीख को किसानों के अकाउंट में बीमा का पैसा डालेंगे। अरे ये बीमा का पैसा तो कमलनाथ जी की सरकार ने जमा किया था, और ये डेयरी इंश्योरेंस कंपनी आपका है क्या इसमें 4,500 करोड़ में? ये पूरा पैसा बीमा का है, ये तो और पहले आ जाना था। और दूसरी हमारी मांग और है कि 31 तारीख जो कल थी लास्ट, जो बीमा रजिस्ट्रेशन की किसानों की थी, इसको बढ़ाना चाहिए कि बहुत से किसान छूट गए हैं, बहुत सौ का बीमा फसल का नहीं हो पाया है, और जो फसल नष्ट हुई है इसका मुआवजा दे सरकार सबसे पहले, उनकी जेब में डाले। होशंगाबाद जिले से अभी फ़ोन आया मेरे पास 2-3 सब फसलें बर्बाद हो गई है, कोई पैसा नहीं मिला है। सर, मुख्यमंत्री खुद बीजेपी के वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार केवल अभी जो बाढ़ प्रभावित भोपाल में हुआ है वहाँ पे उन्होंने दौरा किया है। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं वो दूसरा वो सर्वे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको मुआवजा जो है देंगे, हम खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम देंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि वो अभी सर्वे का दौर चलेगा ना सर। ये हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, नाव से पैसा नहीं बटेगा। जो लोग वहाँ पर हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उनको तुरंत सर्वे कराएं और सर्वे करा के पहले मुआवजा बांटें, बाद में कोई बात हो। कांग्रेस के सब लोग जो विधायक हैं हमारे, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो सब नेता हैं, सब जा रहे हैं उनके बीच में। और ये बात अलग है कि वो पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, नाव में नहीं बैठ रहे हैं, वो सीधे लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उसकी पब्लिसिटी नहीं हो रही है। अगर ये लोग भी नाव में बैठते कांग्रेस के लोग तो उनके भी आ जाता था। सर, एक सोशल हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के ड्रग माफिया का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिल रहा है। उससे पहले भी बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों का ड्रग कनेक्शन देखने में आया है। इसलिए मैंने सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिखा है और ये निवेदन किया है कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर फिल्म सीरियल की शूटिंग से पहले कलाकार का डोप टेस्ट कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वह ड्रग ना लेता हो, जिस प्रकार से खेल के मामले में खिलाड़ियों के डोप टेस्ट होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस प्रकार से ड्रग माफिया का इन्वॉल्वमेंट इस पूरी घटनाक्रम में देखने को मिलता है, और उससे पहले भी बॉलीवुड और अभिनेता अभिनेत्रियों का ड्रग एंगल हमें सामने आता है, उस बात को लेकर मैंने सूचना प्रसारण मंत्री जी को पत्र लिखा है और ये निवेदन किया है कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर फिल्म और सीरियल की शूटिंग के पहले कलाकारों का डोप टेस्ट हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो ड्रग ना लेते हों। जिस प्रकार से खेल के मामले में इस तरह का प्रयोग होता है और हर प्रतियोगिता के पहले खिलाड़ी को डोप टेस्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वो ड्रग ना लेता हो। कोरोना काल में अनलॉक के बाद भी जो फिल्मों की शूटिंग हुई उसमें कोरोना टेस्ट के बाद ही शूटिंग अलाउ की गई। इसी तरह डोप टेस्ट हो और उसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाए कि बॉलीवुड में कोई भी अभिनेता अभिनेत्री या उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ड्रग में इन्वॉल्व ना हो। भोपाल से मध्य प्रदेश के अन्य शहर हैं जहाँ पे काफ़ी शूटिंग होती है, कि यहाँ भी इसकी व्यवस्था की जाएगी? देखिए, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है क्योंकि केवल एक जगह पाबंदी लगा देने से काम नहीं चलेगा, परंतु ये इसकी शुरुआत हो सकती है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था बनाई जाए और खासकर बॉलीवुड के कलाकार आगे आए। मुझे प्रसन्नता है कि मेरा पत्र लिखने के बाद बहुत सारे कलाकारों ने इस बात का समर्थन किया है, तो आए। अमिताभ बच्चन जी देखिए, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, वो दुनिया के हिंदुस्तान के सबसे बड़े कलाकार हैं। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिख दी, उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया। तो कलाकार का एक उजला पक्ष भी है बॉलीवुड का, अमिताभ बच्चन जी जैसा, तो उसको आत्मसात करें, उनके हिसाब से हम चलें। कांग्रेस ये कह रही है कि मध्य प्रदेश, देखिए, कोरोना के काल में कोरोना की पूरी प्रोटोकॉल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीरो टेस्ट करें और उसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि किस शहर में
कितनी कोरोना की मार हुई है, कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने % कोरोना का फैलाव हुआ, इसको लेकर ये टेस्ट हो रहा है और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे हमें और क्या व्यूह रचना बनानी है। अजय भाई कोई बात तो नहीं? हवाई दौरा कर रहे हैं, जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी जो कर रहे हैं वो किसानों से पूछिए, शिवराज सिंह चौहान जी जो कर रहे हैं वो बाढ़ पीड़ितों से पूछिए। जवामी जमा खर्च से कमलनाथ जी काम नहीं चलता। 15 महीने तुम निकले नहीं, पहले नहीं निकले अपने बंगले से और फिर नहीं निकले वल्लभ भवन से। केवल जवामी जमा खर्च करने से काम नहीं चलेगा। बयानवीर मत बनिए कमलनाथ जी, आपका व्यक्तित्व और कृतित्व मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया है। आपने 15 महीने में केवल भ्रष्टाचार किया। आपने मध्य प्रदेश में बाढ़ लाए और वो भ्रष्टाचार की बाढ़ लाए और उससे पूरा मध्य प्रदेश पीड़ित रहा। भोपाल में सीरो टेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।